हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रेडियो नेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट हो या जेई हर साल क्वेश्चन आते हैं कार्नोट इंजन से। तो मेक श्योर कि आप वीडियो लास्ट तक देखें। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में। इन 1824 लियोनार्ड कार्नोट ने एक ऐसी हीट इंजन बनाई जिसकी इफ़िशियंसी 100% थी एंड उसी को हम कार्नोट इंजन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरल हीट इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो जनरल हीट इंजन क्या करती है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जैसे आपने देखा होगा स्टीम इंजन या फिर मोटर इंजन। एंड सभी हीट इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है। तो कार्नोट ने हमें बताया कि अगर हम किसी हीट इंजन को किसी फिक्स थर्मोडायनामिक प्रोसेस से गुजारे तो इसकी इफ़िशियंसी हम 100% कर सकते हैं एंड उसी को हमने कार्नोट इंजन बोला। तो आइए कुछ पॉइंट देखते हैं। तो कार्नोट इंजन इज़ अ थ्योरेटिकल थर्मोडायनामिक साइकिल। इट गिव्स मैक्सिमम इफ़िशियंसी। तो कार्नोट ने बोला था कि इसकी इफ़िशियंसी 100% है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आइडियल हीट इंजन। इसको आइडियल हीट इंजन इसी की वजह से बोलते हैं क्योंकि इसकी इफ़िशियंसी 100% है। नाउ हम देखते हैं कि व्हाट इज़ इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी क्या होता है। तो इफ़िशियंसी देखने से पहले हम देखेंगे कि जनरल हीट इंजन का डायनामिक्स क्या होता है। तो हीट इंजन कुछ इस वे में होती है। तो सबसे पहले ऊपर होता है हॉट रिजर्वियर जो हाई टेम्परेचर पे होता है। उसके बाद आता है हमारा इंजन एंड उसके नीचे आता है हमारा कोल्ड रिजर्वियर जो लो टेम्परेचर पे होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंजन हॉट रिजर्वियर से कुछ हीट लेता है एंड उस हीट को वर्क के फॉर्म में एंड कुछ कोल्ड रिजर्वियर को देता है। अब हम सिंपल भाषा में देखेंगे कि इफ़िशियंसी क्या होता है। तो इफ़िशियंसी मतलब कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करने पे उसने कितना काम किया, उसका उस इंजन की इफ़िशियंसी बोलते हैं। दैट इज़ इफ़िशियंसी इज़ द वर्क डन अपॉन एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स। तो अब हम इफ़िशियंसी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंजन ने QH हीट सोर्स से ली, ठीक है। उसने QH अमाउंट ऑफ हीट सोर्स से ली एंड उसको वर्क और QC हीट उसने कोल्ड रिजर्वियर को दिया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वर्क इज़ QH माइनस ऑफ QC, ठीक है। एंड मैंने जैसे आपको बताया कि इफ़िशियंसी इज़ द वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स दैट इज़ QH। तो हम लिख सकते हैं कि इफ़िशियंसी इक्वल्स टू वर्क क्या है हमारे पास, यहाँ से देखो वर्क इज़ QH माइनस ऑफ QC। तो वर्क को हम लिख सकते हैं QH माइनस QC और डिवाइडेड बाय QH। तो हमको यहाँ पे मिलता है कि इफ़िशियंसी इज इक्वल्स QH बाय QH माइनस QC बाय QH, दैट इज़ इफ़िशियंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस QC बाय QH। तो किसी भी हीट इंजन के लिए हमको उसकी इफ़िशियंसी मिल गई, दैट इज़ 1 माइनस QC बाय QH। तो और यहाँ पे ध्यान रखना कि QC क्या है। QC इज़ द हीट गिवन टू द कोल्ड रिजर्वियर एंड QH इज़ द हीट टेकन फ्रॉम द हॉट रिजर्वियर, ओके। अब हम देखेंगे कार्नोट साइकिल। इसमें हम देखेंगे कि कौन से थर्मोडायनामिक प्रोसेस होते हैं, किस वे में इंजन वर्क करती है एंड ग्राफ क्या बनता है, वो सब हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले कार्नोट इंजन में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है हॉट रिजर्वियर एंड सेकंड पार्ट होता है इंसुलेटर एंड थर्ड पार्ट इज अ कोल्ड रिजर्वियर। तो सबसे पहले हम देखेंगे हॉट रिजर्वियर। तो हॉट रिजर्वियर की हीट कैपेसिटी हम इन्फिनाइट मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इससे हम कितनी भी ज़्यादा हीट अगर ले लें तो इसका टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए। इसलिए हम अज्यूम करते हैं कि हॉट रिजर्वियर की हीट कैपेसिटी इन्फिनाइट है। रियल वर्ल्ड में तो नहीं होती बट हम अज्यूम करते हैं कि इसकी हीट कैपेसिटी इन्फिनाइट है। नेक्स्ट आता है इंसुलेटर। हम ऐसा इंसुलेटर लेते हैं जिससे एनर्जी का ट्रांसफ़र बिल्कुल पॉसिबल ना हो। एंड लास्ट हम लेते हैं कोल्ड रिजर्वियर। हम ऐसा कोल्ड रिजर्वियर लेते हैं जिसकी हीट कैपेसिटी इन्फिनाइट हो, ताकि इसको हम कितनी भी ज़्यादा हीट दे दे इसका टेम्परेचर बिल्कुल ना बढ़े, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ग्राफ। अब हमने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ प्लॉट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लाएंगे सिलेंडर को। अब हम क्या करेंगे, सिलेंडर को सबसे पहले हॉट रिजर्वियर पे रखेंगे, फिर इंसुलेटर पे, फिर कोल्ड पे एंड लास्ट में इंसुलेटर पे। एंड इससे हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रखते हैं हॉट रिजर्वियर पे सिलेंडर को। तो यहाँ पे देखो, जब हम सिलेंडर को हॉट रिजर्वियर पे रखेंगे तो हॉट रिजर्वियर का टेम्परेचर इज़ मच मोर दैन जो गैस सिलेंडर के अंदर है। तो यहाँ पे क्या होगा, हीट हॉट रिजर्वियर से सिलेंडर के गैस की तरफ फ्लो होंगी, जिसकी वजह से गैस का एक्सपांशन होगा, ठीक है। एंड गैस का एक्सपांशन होगा तो प्रेशर कम होगा एंड वॉल्यूम बढ़ेगा।
एंड इस टाइप के एक्सपांशन को हम आइसोथर्मल एक्सपांशन बोलते हैं। यहाँ पे देखो ग्राफ दिया है, ए टू बी समथिंग कुछ ऐसा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रेशर कम हुआ एंड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिलेंडर को इंसुलेटर पे रख देंगे एंड इंसुलेटर पे चारों ओर से नॉन कंडक्टिंग वॉल से कन्फाइंड हो चुका है अपना सिलेंडर। तो यहाँ पे हम पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर उठने देंगे, जिसके वजह से गैस थोड़ी और एक्सपांड होंगी। और यहाँ पे देखो एक्सपांशन के लिए हम बाहर से कुछ भी हीट नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह के एक्सपांशन को हम अडियाबैटिक एक्सपांशन बोलते हैं। इसमें टेम्परेचर कम होगा, वॉल्यूम ऑब्वियसली बढ़ रहा है एंड प्रेशर और कम हो रहा है। इसके बाद हम सिलेंडर को कोल्ड रिजर्वियर पे रख देंगे। अब देखो, अब हमने सिलेंडर को कोल्ड रिजर्वियर पे रख दिया है। अब इस पिस्टन को हम धीरे धीरे नीचे प्रेस करेंगे, जिसके वजह से कंप्रेशन होगा एंड जो एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस होंगी वो हमारा कोल्ड रिजर्वियर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब कंप्रेशन के वजह से देखो वॉल्यूम कम हो गया है एंड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया एंड इस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल कंप्रेशन कहते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्राफ से आप देख सकते हो कि वॉल्यूम कम हो गया है एंड प्रेशर पहले से बढ़ गया है एंड टेम्परेचर बीइंग कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिलेंडर को फाइनली इंसुलेटर पे रख देंगे। अब देखो, अब हमने इसको इंसुलेटर पे रख दिया एंड हम इसको तब तक कंप्रेस करेंगे जब तक इस गैस का टेम्परेचर जो इनिशियल टेम्परेचर था उसके इक्वल ना हो जाए। एंड इस तरह के कंप्रेशन को हम अडियाबैटिक कंप्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। कार्नोट साइकिल में 4 प्रोसेस होते हैं: आइसोथर्मल एक्सपांशन, अडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड अडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके, हमेशा ध्यान में रखना। कार्नोट इंजन। अब हम देखते हैं कि कार्नोट इंजन में इफ़िशियंसी कैसे डिराइव करते हैं हम। तो कार्नोट इंजन में स्पेशल बात ये होती है कि जो Q2/Q1 का रेशियो होता है और T2/T1 के इक्वल होता है। अब हम कार्नोट इंजन के लिए इफ़िशियंसी का डेरिवेशन करेंगे। तो हमको पता है कि जनरल हीट इंजन के लिए इफ़िशियंसी क्या होती है। इफ़िशियंसी इज़ 1 - QC/QH, जिसमें QC क्या होता है, हीट गिवन टू द कोर रिजर्वियर एंड QH होता है हमारा हीट टेकन फ्रॉम द हॉट रिजर्वियर। तो यहाँ पे देखो Q1 इज़ द हीट टेकन फ्रॉम द हॉट रिजर्वियर। तो Q1 को हम QH लिख सकते हैं एंड जो हमारा Q2 है उसको हम लिख सकते हैं QC। तो इफ़िशियंसी का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, इफ़िशियंसी इज इक्वल्स 1 - Q2/Q1। और ऊपर देखो Q2/Q1 इज इक्वल्स T2/T1। तो इफ़िशियंसी को हम लिख सकते हैं 1 - T2/T1। बस यही फॉर्मूला इफ़िशियंसी का। हर बार मतलब मेमोराइज करके रख दो, इसे याद करके रख दो, बहुत ज़्यादा यूज़फुल फार्मूला है। तो कार्नोट इंजन के लिए इफ़िशियंसी क्या होती है, 1 - T2/T1। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन हम आराम से पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कि अ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2 हैज़ इफिशियंसी 1/6। तो टेम्परेचर हमारे पास है, टेम्परेचर हमारे पास दिया है T1 एंड T2, ठीक है, और इसकी इफ़िशियंसी दी है 1/6। तो हमको पता है कि इफ़िशियंसी फॉर कार्नोट इंजन क्या होता है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इफ़िशियंसी इज इक्वल्स 1 - T2/T1 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इफ़िशियंसी इक्वल्स 1/6 इक्वल्स 1 - T2/T1, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि T2/T1 इक्वल्स 1 - 1/6 दैट इज़ 5/6, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे हम, ठीक है। एंड सेकंड लाइन पढ़ते हैं अब क्वेश्चन की। When T2 is lowered by 62 Kelvin, its efficiency increases to 1/3, ठीक है। तो ये लिख देते हैं हम। नाउ बाय सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या है, इफ़िशियंसी इज इक्वल्स 1 - T2 टेम्परेचर हमने 62 केल्विन से कम किया अपॉन T1 वैसे ही था हमारा। तो हमारी इफ़िशियंसी कितनी होगी, 1/3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है कि T2 - 62/T1 इज़ इक्वल्स 2/3। इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। अब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग 1/2 क्या मिलेगा हमको, T2 अपॉन T2 - 62 इज़ इक्वल्स 5/6 इंटू 3/2 दैट इज़ 5/4।
तो यहाँ से हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमको मिलता है T2 इज इक्वल्स 310 केल्विन। एंड इस T2 की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में डालेंगे तो हमको यहाँ से T1 मिलता है 372 केल्विन। हमको दोनों वैल्यू मिल गए, T1 इज़ 372 केल्विन एंड T2 इज़ 310 केल्विन। तो बस हमको एक ही फॉर्मूला यूज़ करना होता है, दैट इज़ इफिशियंसी वाला 1 - T2/T1। ओके, आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। हमारे मिड सेम की वजह से वीडियो डालने में थोड़ा डिले हुआ, बट आगे हम वी आर ट्राइंग टू बी मोर फ्रीक्वेंट। तो आने वाले कुछ दिनों में ब्रांचेस के वीडियो भी आने वाले हैं एंड पॉडकास्ट भी आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।